Hello students, today we are going to learn chapter number 2, Input and Output Devices. Before starting this chapter, I explain you what is input and what is output. Okay, just example I give you. If I enter any data into computer, so it's called a input, then the CPU start the process and give me output into the monitor screen, so it's called your output. Now look at this picture. The plants take water and gives flower. टेकिंग इन इज कॉल्ड इनपुट, मीन्स प्लांट्स जो है वो पानी ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनपुट. एंड गिव अस ए फ्लावर, वो हमको क्या देंगे बाद में, फ्लावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट. वाटर इज द इनपुट एंड फ्लावर्स आर द आउटपुट ऑफ ए प्लांट. कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन input and a output of a computer? Yes. When I draw using a mouse, the drawing action are the input. जब मैं माउस की मदद से कुछ पिक्चर बना रही हूँ तो जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ उसको क्या बोलते हैं, इनपुट. When the computer prints the drawing, the print out is the output. और जब कंप्यूटर वो पिक्चर्स का प्रिंट मुझे देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आउटपुट. What did you use to give the command to print? So with the use of print icon, the command given to computer using the mouse is called input. So the mouse is an input device. Mouse क्या है, input device. Input devices allow us to send information to the computer. Input device का वर्क क्या है, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करने का. Input to a computer is usually given by clicking the mouse or typing on the keyboard. हम माउस की मदद से इनपुट डाल सकते हैं क्लिक करके, और कंप्यूटर की मदद से कुछ टाइप करके भी इनपुट डाल सकते हैं. सो mouse and computer are your input devices. From which device did you get the output from? Printer. मैंने जो पिक्चर्स को ड्रॉ किया उसको प्रिंट करके आपको देना है, जस्ट एग्जाम्पल, तो हम किसका यूज़ करेंगे, प्रिंटर. सो प्रिंटर इट्स योर आउटपुट डिवाइसेस. प्रिंटर, सो द प्रिंटर मस्ट बी एन आउटपुट डिवाइसेस. सो प्रिंटर क्या करेगा, आपको आउटपुट देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस अलाउ अस टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर. आउटपुट डिवाइस हमको क्या अलाउ करते हैं, कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए. एंड आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर मै बी प्रिंट आउट फ्रॉम द प्रिंटर. और कंप्यूटर में से आउटपुट प्रिंटर के हिसाब से आपको दे देते. देन साउंड्स ऑन द स्पीकर. विद द यूज ऑफ स्पीकर वी गेट द साउंड्स. और इमेज ऑन द मॉनिटर, एंड विद द यूज ऑफ मॉनिटर वी कैन शो द इमेजेस, movies, playing games, etc. So here keyboard and mouse is a input device. Monitor, speaker, printer, they all are our output device. Understood students? When we type using a keyboard, it appears on the monitor. So the keyboard is an input device and the monitor is an आउटपुट डिवाइस. मीन्स कि हम कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप करते हैं तो कीबोर्ड हमारा क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस, और जो हमने टाइप किया हुआ मैसेज है वो हमारे मॉनिटर में डिस्प्ले होगा तो मॉनिटर को हम क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस. सो मॉनिटर इट्स कॉल्ड ए आउटपुट डिवाइस.
The set of commands you type are the input and what you see on the monitor is the output. मीन्स आप कीबोर्ड की मदद से जो कमांड टाइप करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनपुट. एंड जो आप मॉनिटर की मदद से देख रहे हो उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट. When we paint using the computer, the painting can be seen on the monitor. So the paint action that we do using the mouse are the input and the painting we see on the monitor is the output. The words, numbers, painting and everything that we see on the monitor, it is the output. वो हमारा क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा. Most play a song on the computer. Now tell me what is the input and the output. अगर मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ कंप्यूटर की मदद से तो मेरा इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? सो सॉन्ग दैट वी हियर इज द आउटपुट and we hear the songs from the speakers. So speakers are output devices. You click on the song icon using the mouse. This clicking is the input. So the mouse is an input device. मतलब कि आपको जब सॉन्ग प्ले करना है बट आप कंप्यूटर में आपको कुछ सॉन्ग्स प्ले करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? उसको माउस की मदद से क्लिक करोगे. तो जब माउस क्लिकिंग होता है तो वो हमारा रहेगा इनपुट और उसके बाद आपका जो सॉन्ग्स है वो आपको सुनेगा, आप लोग सुनोगे तो वो हमारा रहेगा आउटपुट. बट किसकी मदद से आप लोग सॉन्ग सुनोगे? विद द यूज ऑफ स्पीकर. सो स्पीकर इट्स अवर आउटपुट डिवाइसेस एंड माउस इट्स अवर इनपुट डिवाइसेस. So during the holidays, I saw a movies on the computer. The picture was on the monitor and the sound came through the speakers. That means both the monitor and the speaker were giving the output at the same time. Means मॉनिटर में हम पिक्चर्स देख रहे हैं मूवी टाइम पे. जब हम मूवी देखते हैं तब मॉनिटर में जस्ट हम मॉनिटर में हमारे घर पे कंप्यूटर है उसके अंदर मॉनिटर में जब हम मूवी देखेंगे तो जो मूवी प्ले हो रहा है मॉनिटर में वो भी हमारा आउटपुट रहेगा और स्पीकर में से जो साउंड्स आएगा वो भी हमारा आउटपुट रहेगा. तो बोथ आर द आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर एंड स्पीकर. अगर मैं कीबोर्ड आपका है जो डिसकनेक्ट कर देती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि आप टाइपिंग करो तो इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वाई? बिकॉज आई डिसकनेक्ट योर कीबोर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू, आई कनेक्ट योर कीबोर्ड एंड देन आफ्टर यू राइट योर नेम with the use of keyboard and this name show on your monitor. Check if all the devices are connected properly to the CPU. So now you know that keyboard and mouse are input devices. Why it's called input device? Because with the use of keyboard we can write any command and with the use of mouse we can pointing, selecting and clicking anything. So it's called a input devices. Monitor, speakers and printer. From the three we get a output. So it's called a output devices. A device has to be connected to the CPU in order to receive or send information. मतलब ये सारे डिवाइस CPU के साथ कनेक्टेड होना चाहिए बिकॉज हम लोग उसके मदद से इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव कर सकते हैं. CPU controls all the connected input and output devices. So it's called a brain of computer. Who's called brain of computer? CPU. Why? Because CPU control all the connected input and output device.
जो हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उसको सीपीयू कंट्रोल करता है. सो इट्स कॉल्ड ए ब्रेन ऑफ अवर कंप्यूटर. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. The spelling of Central Processing Unit CENTRAL Central PROCESSING Processing UNIT Unit. You write down in your notebook. The CPU is neither an input nor an output device. It takes the information given by the input devices, does the work and send the result to the output device. Means CPU है वो कभी इनपुट भी नहीं है और आउटपुट भी नहीं है. वो उसका वर्क क्या है? इट टेक द इंफॉर्मेशन. वो इनपुट डिवाइस जो उसको इन्फॉर्मेशन देता है उसको क्या करता है? लेता है और बाद में वो प्रोसेस करके अपना रिजल्ट देता है. रिजल्ट टू द आउटपुट डिवाइस. सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग. तो सीपीयू हमारा क्या है? प्रोसेसिंग. कीबोर्ड माउस इट्स अवर इनपुट. सीपीयू इट्स अवर प्रोसेसिंग डिवाइस. एंड हु इज द आउटपुट? स्पीकर्स, मॉनिटर्स, प्रिंटर, दे ऑल आर अवर आउटपुट डिवाइस. समझ में आ गए बच्चों? So look at this figure. Here I show the input device, processing device and output device. So keyboard is your input device. CPU it's your processing and output it's a monitor. What are the do's and don'ts when we use this device? Straight, keep the correct distance from the monitor. Yes, and there are some more exercise that we should do. We will learn about these tomorrow. Next lecture. The input and output devices of desktop computer and laptops are different from those of mobile devices. Let us have a look at a couple of examples of input and output device of a mobile devices. Coloring a picture on a mobile device, the input device is the touch screen and the output device is your phone display. Typing a message on a mobile device, the input device is on screen keyboard. मीन्स कि हमको मोबाइल डिवाइस की मदद से कुछ टाइप करना है या कलर करना है तो जो हमारा टच पैड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? इनपुट. टच स्क्रीन है वो हमारा इनपुट और जो हमारे फ़ोन की डिस्प्ले है वो हमारा रहेगा आउटपुट डिवाइस. एंड अगर मुझे कुछ मैसेज टाइप करना है मोबाइल डिवाइस की मदद से तो द इनपुट डिवाइस इज़ ऑन आवर स्क्रीन कीबोर्ड. मीन्स हमारी मोबाइल की जो स्क्रीन है उसमें जो कीबोर्ड है वो हमारा क्या रहेगा? इनपुट डिवाइसेस. एंड द आउटपुट डिवाइस इज द डिस्प्ले. तो हमारा आउटपुट डिवाइस क्या रहेगा? डिस्प्ले स्क्रीन. अंडरस्टूड एवरीवन? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ ए मोबाइल डिवाइस. डिस्प्ले इट्स योर आउटपुट डिवाइस. टच स्क्रीन इट्स योर इनपुट डिवाइस. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इट्स योर input device. Speaker it's your output device. Mic input device. Front camera input device. Back camera input device. Look at this speaker, it's your mobile phone. बैक कैमरा है वो हमारा क्या रहेगा? इनपुट डिवाइस. फ्रंट कैमरा है वो हमारा इनपुट. स्पीकर है वो आउटपुट. टच स्क्रीन है वो इनपुट डिवाइसेस. डिस्प्ले है वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस. एंड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो भी हमारे क्या रहेगा? इनपुट डिवाइसेस. ओके, नाउ I explain the one by one display. So mobile device, so everything on the display. मोबाइल डिवाइसेस में हम जो भी देखते हैं वो किसकी मदद से देखेंगे? डिस्प्ले की मदद से. टच स्क्रीन.
So it's our input device. We touch the touch screen to ask the mobile device to do a task. मतलब कि हमको कुछ वर्क करना है तो हम किसकी मदद से करेंगे? टच स्क्रीन की मदद से. ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. We tap the keys of the keyboard to tell the mobile device what to do. Type means हमको मोबाइल की मदद से, मोबाइल डिवाइस की मदद से कुछ टाइप करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन स्क्रीन कीबोर्ड. स्पीकर. We can listen to sounds from the mobile device through the speaker. हम स्पीकर की मदद से कुछ गाना सुन सकेंगे. So it's our output device. Mic. With the use of mic to give orders to the device via voice typing and recording a sounds. मतलब हमको मोबाइल की मदद से कुछ वॉइस रिकॉर्ड करना है या वॉइस मेल सेंड करना है हमारे फ्रेंड्स को तो हम किसका यूज़ करेंगे? माइक का. फ्रंट कैमरा. इट इज़ ऑल्सो योर इनपुट डिवाइस. वी कैन टेक फोटोग्राफ्स यूजिंग द फ्रंट कैमरा एंड back camera. We can take photograph using the back camera. So front camera and back camera, they all both are the input device. Got it, students? Now we move to our worksheet portion. Worksheet. I hope you everyone write down in your notebook. Who am I? Write my name in the blank. I am an output device. I am used when you want to listen to sound that is stored on your computer. I can be placed on your desk, on the floor or on the wall. Who am I? Speaker. S-P-E-A-K-E-R-S. Speakers. Second question. I am an output device. I am used in office, school, etc. to make many copies of the text entered in the computer. I can make this document fairly quickly. Who am I? हम किसकी मदद से प्रिंट निकाल सकते हैं? तो यहीं पे आपका बी का आंसर रहेगा प्रिंटर्स. सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ प्रिंटर्स. P-R-I-N-T-E-R-S. Printers. C. I am an input device. I help you in typing commands and you can see them on the monitor. I have many keys on my body. किसके बॉडी पे कीज होती है बच्चों? योर आंसर इज कीबोर्ड. सो सी में आपको क्या लिखना है? कीबोर्ड. तो स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड KEYBOARD. कीबोर्ड. Now D. I am neither an input nor an output device. I process the information and give the output. Who am I? CPU. हम वो कौन है? CPU. C.P.U. Write it in your D. Now move to our next question 2. Tick true or false. Your eyes are input device of your body. True or false? हमारी बॉडी में हमारी जो आइज है वो क्या है? इनपुट है या आउटपुट है? इट्स कॉल्ड ए इनपुट. ट्रू. अ कंप्यूटर यूज एन आउटपुट डिवाइस टू शो अस समथिंग. कंप्यूटर का यूज है. False. The computer use an output device to show us something. So your answer is false. यहाँ पे क्या आएगा? Monitor. We use input device to tell the computer what to do. हम input device का use करते हैं क्योंकि हम कंप्यूटर को कह सकते हैं कि हमको क्या करना है. तो यही पे आपका आंसर रहेगा true. Sonu and Monu, the baby kangaroos, are lost. Sonu can reach his mother by hopping on the input devices of a computer.
Monu can reach his mother by hopping on the output devices. मीन्स सोनू को अपनी मम्मा के पास जाना है इनपुट डिवाइस की मदद से और मोनू को जाना है आउटपुट डिवाइस की मदद से. सो मोनू टू रीच देयर मदर्स बाय आइडेंटिफाई द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. सो कीबोर्ड इट्स ए इनपुट डिवाइस. ये सोनू है और ये मोनू है. तो सोनू को उसकी मम्मा के पास जाना है इनपुट डिवाइस की मदद से. सेकेंड पिक्चर इट्स ए आउटपुट, तो वो सोनू का नहीं है. थर्ड कैमरा इट्स ए अवर इनपुट डिवाइस. सो यहीं पे भी आपका सर्कल करना है. फिफ्थ आउटपुट डिवाइस स्पीकर्स, वो हमारा क्या रहेगा आउटपुट डिवाइसेस. तो यहीं पे आपको आउटपुट में सर्कल करना है. माउस क्या है हमारा इनपुट डिवाइस, तो इनपुट में सर्कल करना है. प्रिंटर क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में सर्कल करना है. और मॉनिटर क्या है हमारा आउटपुट डिवाइस, तो यहीं पे सर्कल करना है. तो जो इनपुट डिवाइस है उसकी मदद से सोनू अपने मम्मा के पास जाएगा और जो मैंने सर्कल आउटपुट डिवाइस पे करवाया आपको उसकी मदद से मोनू जाएगा. सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक. नाउ 4. Swati wants to buy some inputs and output device for her computer. Help her by circling any 2 input devices in red color and 2 output device in a blue color. मीन्स के उसमें जो आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस दिए हैं तो इनपुट डिवाइस को रेड कलर से सर्कल करना है और आउटपुट डिवाइस को ब्लू कलर से. तो कौन कौन है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड एंड माउस. सो कीबोर्ड और माउस को आपको रेड कलर से सर्कल करना है. प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर को आपको ब्लू कलर से सर्कल करना है. थैंक्स. हैव ए नाइस डे. आई होप यू ऑल आर write your worksheet on your notebook. Thanks. Have a nice day.